अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश का ज़िक्र करके फरमा रहे हैं, हल अता अलल इंसान हीन मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। क्या इंसान पर ऐसा वक्त नहीं आया कि जब इंसान कोई काबिल ज़िक्र चीज़ ही नहीं थी, कि हमने इंसान को एक कतरे से पैदा फरमाया। इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीह फ़जअलनाहु समीअन बसीरा। कि बेशक हमने इंसान को नुत्फ़े से पैदा फरमाया, फिर हम उसको आज़माएंगे और हम उसको सुनने वाला, देखने वाला बनाएंगे। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। कि हमने इंसान को रास्ते की रहनुमाई फरमाई, रास्ता दिखलाया है, या तो वो शुक्रगुज़ार बंदा बन जाए या फिर इनकार करने वाला बन जाए। तो इन आयतों में अल्लाह ताला ने इंसानों को सही रास्ते की रहनुमाई करी कि दो रास्ते मुतय्यन हैं, कि नेकी का रास्ता जो अल्लाह के क़ुर्ब का रास्ता है, और बदी और बुराई का रास्ता जो अल्लाह ताला से दूरी का रास्ता है। तो अगर इंसान नेकी के रास्ते पर चलेगा तो इबादुर रहमान बन जाएगा, और अगर बदी के रास्ते पर चलेगा तो फिर वो इबादुश शैतान बनेगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अलम अअहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। कि ऐ बनी आदम, क्या हमने तुमसे इस बात का वादा नहीं लिया था, आहद नहीं लिया था कि तुम शैतान की पैरवी नहीं करोगे? क्यों? इसलिए कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। व अन अबुदूनी हादा सिरातुम मुस्तकीम। कि तुम सिर्फ मेरी ही इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। तो इंसानी ज़िंदगी की कामयाबी और उसकी मेराज ये है कि इंसान अल्लाह की बंदगी करने वाला बन जाए। तो हमारी जो ज़िंदगी है वो तीन मुख्तलिफ अंदाज की हो सकती है। एक तो ये है कि हैवानी ज़िंदगी, तो उसका जो रवैया है और उसका जो अंदाज़ है वो ये है कि इंसान जब छोटा होता है, बच्चा होता है, तो उसकी ज़िंदगी में दो तीन काम ही होते हैं: खाना पीना, सोना, भागना दौड़ना, खेलना। बस ये दो तीन ही काम होते हैं। उसको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती कि मैं कहाँ से खाऊंगा, कहाँ से पीऊँगा, रिस्क कहाँ से आएगा। उसको इस बात की किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती। उसको सिर्फ अपनी ज़रूरत की फ़िक्र होती है कि मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मिल जाए। ना उसको लिबास की फ़िक्र होती है, न किसी और चीज़ की फ़िक्र होती है। तो अगर हम गौर करें तो हूबहू ऐसे ही जानवरों की ज़िंदगी होती है, हैवानों की ज़िंदगी होती है। तो उनको भी अपने खाने पीने, सोने जागने की ही फ़िक्र, यानी बस ज़रूरत पूरी हो जाए। तो जब इंसान छोटा होता है तो उसकी जो ज़िंदगी होती है वो हैवानी ज़िंदगी होती है। जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो अल्लाह ताला की तरफ से एक और चीज़ उसके अंदर दाखिल होती है, वो है शहवत। तो ये जो तीन चार काम हैं, देखा जाए तो ये भी हैवानों के अंदर भी है, यानी उनकी ज़िंदगी में भी पाए जाते हैं और इंसान की ज़िंदगी में पाए जाते हैं। तो अगर मेयार ज़िंदगी इसको बनाया जाए
तो फिर इंसान हैवान से फजीलत हासिल नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि इन तमाम कामों में जानवर इंसान से बड़े हुए। खाना पीना है तो इंसान तो दो चार रोटी खा लेता है तो उसका पेट भर जाता है, लेकिन कई ऐसे जानवर हैं जो टनों के हिसाब से खाते हैं, जैसे हाथी है, भैंस है, बड़े बड़े जानवर। पीने के लिहाज से देखा गया तो इंसान 2-3 गिलास पानी पीता है। ऊँट है, उसको अल्लाह ताला ने कितना पानी पीने का उसके अंदर मादा रखा है। और इसी तरीके से कम खाने के एतबार से देखा जाए तो कई ऐसे जानवर हैं कि चूंटी है और छोटे छोटे जानवर है तो वो बहुत ही कम खाते हैं। एक मरतबा है सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि चूंटी साल भर कितना खाती है। मालूम हुआ कि 2 दाने। तो उन्होंने एक शीशी में उसको बंद कर दिया और उसमें 2 दाने डाल कर उसको रख दिया। देखें कितना खाती, यानी जिंदा रहती है नहीं रहती। तो साल भर में वो चूंटी आगे के ख़तरात को भांपते हुए पता नहीं इसमें कब तक रहना है, वो एक ही दाना खाई और एक दाना बाकी रह गया, यानी इतना कम। और इसी तरीके से शहवत के लिहाज से, भाग दौड़ने खेलने कूदने के लिहाज से अगर हम गौर करें तो जानवर हमसे बहुत ज़्यादा आगे। तो इंसान की फजीलत इन चीज़ों से तो जानवर से नहीं हो सकती। और एक चीज़ ये है कि अल्लाह ने इंसान को 3 नेमतें अता फरमाई। एक है नफ्स, जो इंसान के ख्वाहिशात का मरकज़ है, और दूसरे है अक़ल, जो इंसान के ख़यालात का मरकज़ है, और तीसरी चीज़ है दिल, जो इंसान के जज्बात का मरकज़ है। तो इंसान की जो हैवानी ज़िंदगी, यानी बच्चा जो हैवानी ज़िंदगी गुजारता है, वो नफ्स की ज़िंदगी, उसमें नफ्स का राज होता है, यानी जो दिल में आए। नफ्स के ख्वाहिशात का मरकज़, यानी जो दिल में ख्वाहिश हुई वो मुकम्मल हो जाए। तो इसलिए उसको किसी और चीज़ की फ़िक्र नहीं होती, ना दूसरों की फ़िक्र होती है। उसको बस अपनी फ़िक्र होती है, अपने ख्वाहिशात की फ़िक्र होती है। तो जब तक इस तरीके की ज़िंदगी कोई गुजार रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये हैवानी ज़िंदगी है। फिर जब इंसान कुछ तालीम पाता है, उसके अंदर कुछ सलाहियतें पैदा होती है और बड़ा होता है, लोगों में मेल मिलाप होता है, तो रहन सहन की तहज़ीब की चीज़ें सीखता है, तो उसके अंदर 2 चीज़ें पैदा होती हैं। एक है जमाल पसंदी और दूसरे है इज्तिमाइयत पसंदी। यानी जब बड़ा होता है तो फिर इंसान के अंदर जमाल पसंदी, यानी हर चीज़ की खूबसूरती चाहता है। बच्चा जब छोटा होता है तो उसको आप खूबसूरत कपड़े पहनाएं तब भी उसको कोई एहसास नहीं होता, कोई भी कपड़ा पहना दो उसको कोई एहसास नहीं। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है तो अब उसको जो है अच्छी से अच्छी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो ये जो दुनिया चल रही है ये 2 ही चीज़ों पर चल रही है, एक है जमाल पसंदी और दूसरे इज्तिमाइयत, यानी मिल कर रहे हैं। तो ये दुनिया की जो रंगीनियाँ हैं, दुनिया की ये यानी खूबसूरतियाँ, ये सब चीज़ें इसी में दाखिल है कि हर इंसान चाहता है कि मेरे पास हर चीज़ मेयारी हो, अच्छी हो, खूबसूरत लगे देखने में। जैसे कपड़ा है, ज़रूरत क्या है कि जिस्म को ढाँपना है, जिस्म को छुपाना है। तो इंसान एक चादर लेके लपेट ले तब भी जिस्म छुप जाएगा। लेकिन कितने किस्म के कपड़े इंसान पहनता है, अलग अलग टाइप के, अलग अलग सिलवाई के। तो ये क्या है, इंसान के अंदर की ये जो जमाल पसंदी है वो इस चीज़ को उभारती है। ऐसे ही खाने हैं, जानवर भी अपने खाना खा रहा है, लेकिन इंसान खाता है तो फिर उसके अंदर जमाल पसंदी आ गई, तो वो अलग अलग किस्म के खाने। एक ही चीज़ को, जैसे गोश्त है तो कितने अक़साम के गोश्त बनाए जाते हैं, खाने हैं कितने किस्म के खाने बनाए जाते हैं, अलग अलग टाइप। ऐसे ही रहना है
तो झोपड़ी में भी रहना है तो इंसान को सर छुपाने की जगह मिल गई। लेकिन आलीशान महल है या खूबसूरत घर है, तो ये जितनी चीज़ें हैं जमाल पसंदी में आती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इज्तिमाइयत के मिल कर रहे, कि इंसान के अंदर तालीम आती है और कुछ उसका मेयार बढ़ता है, तो उसके अंदर ये चीज़ होती है कि वो सबके साथ मिलकर रहना चाहता है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को फितरी तौर पर मदनी तबा बनाया है कि वो अकेला और तन्हा नहीं रह सकता, उसकी हर चीज़ की ज़रूरत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब इंसान को ये चीज़ समझ में आती है तो वो खुद भी रहना चाहता है, खुद भी खाना चाहता है और दूसरों को भी खिलाता है। जैसा एक बाप है, वो कमा रहा है, तो जो हैवानी ज़िंदगी गुजार रहा है वो तो बस अपनी फिक्र करता है, खा रहा है, पी रहा है, बस अपने ऊपर खर्च कर रहा है। लेकिन थोड़ी सी इंसानियत इसके अंदर होती है तो फिर अपने बच्चों की भी फिक्र करता है, अपने घर वालों की भी फिक्र करता है कि वो कमाता तो है लेकिन सबके लिए कमाता है। तो ये जो ज़िंदगी है जिसके अंदर जमाल पसंदी और इज्तिमाइयत, ये जो सिफत आ गई, तो ये है इंसानी ज़िंदगी, कि ये हैवानी ज़िंदगी से 1000 दर्जे बेहतर है, बहुत बेहतर है। लेकिन अभी भी इंसान कामिल नहीं है। यानी जो शर्फ अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, जो बुलंदी और तकरीम वलक़द कर्रमना बनी आदम जो अल्लाह ताला ने फरमाया है, इस मकाम तक अभी भी इंसान नहीं पहुंचा। क्यों? इसलिए कि इंसानी ज़िंदगी में यह होता है कि इंसान कुछ भी दूसरों के लिए कर रहा होता है तो उसके अंदर उसका नफ्स शामिल होता है, उसको अपनी इज़्ज़त, अपना मकाम हासिल होना चाहता है, इज़्ज़त व जा उसके अंदर, यानी अना परस्ती, मैं, ये पैदा होता है। या फिर इंसान सामने वाले से मालो दौलत चाहता है, या तो जाह की चाहत होती है या माल की चाहत होती है। तो इस एतबार से भी देखा जाए तो इंसान खालिस नहीं है। तो उसके आगे जो ज़िंदगी है वो ये है कि अंबिया अलैहिस्सलाम जिस तरीक़े से लोगों के अंदर अल्लाह की दावत देते थे और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे, तो फरमाते थे या कौमी ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इन अजरिया इल्ला अला अल्लाह, कि ऐ लोगों, हम जो आपके दरमियान घूम रहे हैं या आपकी खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, मकसद ये नहीं कि हम आप कुछ हमको दियो, हमारा अजर, हमारा सवाब तो अल्लाह देने वाला है। तो जब इंसान हर काम अल्लाह के लिए करने वाला बन जाए तो ये है ईमानी ज़िंदगी, ये है कुरानी ज़िंदगी। और इसी ज़िंदगी की वजह से अल्लाह ताला हमें शर्फ बख्शा है अशरफुल मखलूक़ात। फिर इंसान जब ये तरक्की करता है तो शैतान फरिश्तों से भी आगे बढ़ जाता है, उसका मकाम फरिश्तों से भी आगे हो जाता है। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, हमको पहुंचना है ईमानी ज़िंदगी तक। तो अब हम देखें, अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि हमारी ज़िंदगी का लेवल कितना ऊपर है। और ईमानी ज़िंदगी के लिए जो चीज़ चाही जाती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की तकमील के लिए जो सिफ़ात बतलाए हैं वो 4 हैं। वो क्या है? अल-हुब्बु फ़िल्लाह वल-बुग़्ज़ु फ़िल्लाह व मनाअ फ़िल्लाह व अअता लिल्लाह। क्या है कि इंसान जो भी काम कर रहा है, जैसे इंसान किसी से मोहब्बत कर रहा है तो अल्लाह के लिए, किसी से दुश्मनी और नफ़रत कर रहा है तो अल्लाह के लिए, किसी को कुछ दे रहा है तो अल्लाह के लिए, किसी से कुछ देने से रुक रहा है तो ये भी अल्लाह के लिए। यानी इसमें तमाम ज़िंदगी के हर उमूर अल्लाह ताला ने दाखिल कर दी। यानी जो भी काम इंसान कर रहा है वो अल्लाह के लिए करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो सहाबा के दरमियान मुआख़ात का रिश्ता कायम किया। तो सहाबा ने उसको ऐसा निभाया कि खूनी कोई रिश्ता नहीं था। ये तो अंसार थे, ये तो मक्का के रहने वाले थे, दूसरे मदीना के रहने वाले थे, दरमियान में कोई उनके अंदर रिश्तेदारी नहीं। लेकिन अल्लाह के नबी ने उनके अंदर भाईचारगी, एक दूसरे को भाई भाई बनाया। तो उन्होंने हर चीज़ को एक दूसरे पर सिर्फ इसलिए कि ये अल्लाह के नबी ने अल्लाह के लिए बनाया है, हमारा जो रिश्ता है
ये अल्लाह के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए, तो उन्होंने उसको ऐसा बनाया कि उसकी कोई मिसाल ही नहीं बन सकती। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु वक्त के खलीफा है, पूरे मुसलमानों के बड़े, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बड़ा मकाम है उनका। रिवायतों में लिखा हुआ है कि उनके ज़माने में मस्जिद नबवी में एक रजिस्टर रखा हुआ रहता था, जिसमें मदीना मुनव्वरा के जितने माज़ूरीन और जितने बुज़ुर्ग हजरात थे उनके नाम लिखे हुए थे, जिनके कोई खिदमत करने वाले नहीं रहते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को एक दिन ख्वाहिश हुई कि मैं भी किसी की खिदमत करूं, तो जाकर रजिस्टर देखा तो एक बूढ़ी का नाम लिखा हुआ है और उसके आगे खिदमत का जो खाना है वो खाली है। तो वो सोच लिए कि मैं जाकर खिदमत करूंगा। जब घर पर गए तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि कोई रोज़ाना आते हैं और मेरी खिदमत करके चले जाते हैं। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बहुत तजस्सुस हुआ कि कौन शख्स है कि अपना नाम भी नहीं लिखा और यहाँ खिदमत जारी है, देखो तो सही कौन आदमी है। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फजर की नमाज से पहले पहुँचे ताकि मैं देख सकूं। तो वहाँ जाकर देखा तो वहाँ तो काम हो चुका है। फिर उस औरत से पूछा गया तो उसने कहा कि वो बहुत पहले आए और काम करके चले गए। सहाबा तो सवाब के और इसी तरीके से नेकी के काम के हरीस थे, लालची थे। उनको फिर तजस्सुस हुआ, वो रात भर सोए नहीं और वहीं करीब में बैठ गए छुप कर कि देखें कि कौन शख्स है। तो रात के अंधेरे में तहज्जुद के वक्त देख रहे हैं कि दबे पाँव हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ पर तशरीफ़ लाए। तो इतना छुप कर नेकी करने का जो जज्बा उनके अंदर पैदा हुआ वो किस लिए कि अल-हुब्बु फिल्लाह, कि उन्होंने जो काम कर रहे थे वो अल्लाह के लिए कर रहे थे, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। मकसद सिर्फ यही है कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, काफ़ी है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जब किसी को सदका देती तो उन पैसों को धोकर दिया करती। क्यों? इसलिए कि हदीस में है कि बंदा जब किसी को सदका करता है तो वो देने वाले के हाथ में पहुंचने से पहले अल्लाह के हाथ में जाता है। तो बहुत ही एहतिमाम से दिया करती थी। और जब सामने वाले कुछ दुआ देते, जैसे अक्सर दिया करते कि अल्लाह आपको अच्छा रखे फ़लाँ फ़लाँ, तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़ौरन उनके जवाब में कहती कि अल्लाह आपको भी अच्छा रखे, मुझे आपकी दुआ की भी ज़रूरत नहीं, हम आपकी दुआ के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, ये तो हम अल्लाह के लिए दे रहे हैं। तो उनके अंदर अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के लिए, खालिस अल्लाह के लिए काम करने की इतना जज्बा था। ऐसे ही किसी से नफ़रत कर रहे हैं तो वो भी अल्लाह के लिए। एक मरतबा जंग में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु एक काफिर को मार रहे हैं, यहाँ तक कि उसके ऊपर मुकम्मल काबू पा लिए, उसके ऊपर बैठ गए, बस उसको मारना ही था कि उसने आपके मुंह पे थूक दिया। तो फ़ौरन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उसके ऊपर से उड़ गए। तो यहूदी और जो काफिर था वो परेशान हो गया कि मैं तो इनको और गुस्सा दिलाने के लिए मुँह पर थूका और ये तो मुझको छोड़ दिए, मुझको मारे नहीं। तो फ़ौरन पूछा कि आप मुझे मारे क्यों नहीं? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ये जो क़िताल हो रहा था, ये जो जिहाद हो रहा था, ये अल्लाह के लिए हो रहा था। मैं तुमको मार रहा था सिर्फ इस वजह से कि तुम अल्लाह के बागी हो, लेकिन जब तुम मेरे मुंह पर थूक दिए तो मेरा गुस्सा गालिब आ गया, तो कहीं मैं अपने लिए तुमको नहीं मारूं, इससे मैं तुमको छोड़ दिया। तो ये है सहाबा की फितरत। यानी किसी से दुश्मनी भी कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, तो दिल में ये है कि अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, अपनी ज़ात के लिए नहीं। ऐसे ही किसी को दे रहे हैं, कुछ अता कर रहे हैं, तो सहाबा किराम छुप छुप कर सदका किया करते हैं कि उनका कहना है था कि एक हाथ से दिए तो दूसरे हाथ को भी खबर नहीं होना चाहिए। इतना छुप कर सदका किया करते थे, इतना छुप कर लोगों की खिदमतें किया करते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि अलैह, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से थे,
जब उनका इंतकाल हुआ तो मालूम हुआ कि 100 घराने ऐसे थे कि जिनको रात में पानी पहुंचाया करते थे। कि उस ज़माने में तो इस तरीके के यानी बोरवेल और इस तरीके की आसानियाँ नहीं थी, घर घर पानी भरकर अपने कंधों पर रखकर पहुंचाना पड़ता था। तो वक्त के इमाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के कितनी इज़्ज़त उनको लोगों को दी जाती थी, लेकिन उनका काम ये था कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए रात में 100 घरानों को पानी पहुँचाया करता है। तो ये है अल्लाह के लिए खिदमत करना। तो मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों, ईमान की कैफियत और ईमान इसको कहा जाता है कि इंसान अल्लाह के लिए बिक जाए, अपनी हर ख्वाहिश अपने हर काम अल्लाह के लिए करने वाला बन जाए, अपना नफ्स का कोई दखल ही ना हो उसमें कि मैं मेरे लिए मुझे ये चीज़ पसंद है, मेरा नफ्स ये कहता है। ये तो इंसानी ज़िंदगी या फिर हैवानी ज़िंदगी हो सकती है। ईमानी ज़िंदगी ये नहीं है कि इंसान किसी की खिदमत कर रहा है लेकिन अपना नफ्स भी उसमें शामिल है, अपनी अना भी शामिल है, मुझे इज़्ज़त मिल जाए, मुझे फ़लाँ चीज़ मिल जाए, मुझे रुतबा मिल जाए, लोग मुझे फ़लाँ काम करने के लिए कहे। तो मेरे बुज़ुर्गों, हमें जांचना चाहिए कि हम किस तरीके की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और किस चीज़ की हमें ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला से इस चीज़ को मांगना भी चाहिए। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ईमानी ज़िंदगी अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।